दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी के सिलेबस पे कुछ चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं एक अपना इंटरव्यू दिए हैं। उस इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि 67th के बीपीएससी का जो अभी मेंस हुआ है उसके इंटरव्यू में क्या चेंजेस करेंगे और 68 का जो बीपीएससी अभी होने वाला है इसमें क्या बदलाव होगा उनका, और 69 जो आने वाला है इसके बारे में भी कुछ बताए हैं। तो हम तीनों एग्ज़ाम को अलग अलग सेपरेट करके देखेंगे कि तीनों एग्ज़ाम में आने वाले दिनों में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं सिलेबस के स्तर पे, कब एग्ज़ाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, सारी चीज़ों को हम अलग अलग देखेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इन दोनों नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। ये वेबसाइट का लिंक है, यहाँ से आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर आपने आज पेपर देखा होगा तो यह न्यूज़ आपको पेपर में कमोबेश दिखा होगा। ठीक है, लेकिन अब यह इसमें बहुत सारा न्यूज़ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, बहुत सारा न्यूज़ है। हम सारे न्यूज़ को अलग अलग करके देखेंगे कि हमारे 67th एग्ज़ाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 68 के लिए क्या है, 69 के लिए क्या है। पहले हम 67th एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। इसका मेंस का एग्ज़ाम हो चुका है, मेंस का रिज़ल्ट आने वाला है। तो अब देखिए मेंस रिज़ल्ट इसका कब आएगा, संभवतः जुलाई में मेंस का रिज़ल्ट आपको आ सकता है। ठीक है मेंस जब होगा उसके बाद इंटरव्यू होगा इसमें। तो इंटरव्यू में एक बात इन्होंने कहा है कि देखिए हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब भी परसेंटेज की बात किए हैं। 30% से 80%, अगर इतना के बीच में किसी भी स्टूडेंट को आता है नंबर तो ठीक है, लेकिन 30% से कम और 80% से ज़्यादा अगर किसी भी स्टूडेंट को नंबर इंटरव्यू में आता है तो इसका मतलब होगा कि इंटरव्यू बोर्ड को लिखित में बताना पड़ेगा कि उस लड़का में ऐसा क्या था कि हमने 80% से ज़्यादा दिया या 30% से कम दिया। एक घटना क्यों हुआ है, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक अपने स्थापना दिवस बिहार का मनाया गया था, तो उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि कुछ स्टूडेंट का देखेंगे बीपीएससी में जो मेंस का जो नंबर होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरव्यू में उनका नंबर बहुत कम होता है। ऐसा क्यों होता है, उनका शंका था। अब देखिए इसका बहुत अर्थ हो सकता है कि स्टूडेंट के इंटरव्यू में वाकई कम नंबर है, हो सकता है कि उस इंटरव्यू को मतलब किसी तरीक़ा से कम नंबर दिया गया हो, दोनों कंडीशन हो सकता है इसमें। कुछ लड़कों का मेंस में कम नंबर होता है, इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर होता है, तो ये डाउट बनता है कि इंटरव्यू में कहीं ना कहीं इनका सेटिंग हुआ है। बहुत बातें इससे बनती हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी ने एक बात उठाई, इसी बात को चेयरमैन साहब ने सोचा कि इस पर हम कुछ नियम बना रहे हैं कि थोड़ी पारदर्शिता लाई जाए, और ये अच्छी चीज़ है, ये जो नियम आया है बहुत अच्छा चीज़ है। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि 30 से 80% के बीच में अगर नंबर है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे ज़्यादा, इससे कम अगर नंबर होगा तो बोर्ड को बताना पड़ेगा लिखित में कि इस लड़का में क्या ऐसा अजूबा दिख गया कि हम इतना ज़्यादा नंबर दे दिए, क्या ऐसा अजूबा दिख गया कि हम इतना नंबर इसे काट दिए। ठीक है, ये जो लोग 67th का पीटी मेंस भी दिए हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी खबर है ना, क्योंकि पहला उन्हीं का भी इंटरव्यू होगा इस पैटर्न पे। ठीक है, तो ये बात थी उनकी। यहाँ पे लिखा है 30% से कम दिया या फिर 80% से ज़्यादा नंबर दिए जाएंगे, उसे देने का कारण भी बताना होगा। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं 68 के बारे में। 68 के बारे में पीटी हो गया है, अभी मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। मेंस के एग्ज़ाम का डेट आ गया था 12 मई, तो डेट थोड़ा सा बदला है क्योंकि यूपीपीसीएस सबको पता है कि बीच में पड़ रहा है। 14 को शायद है यूपीपीएससी 14 मई को है, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने अपना डेट को फिक्स किया और ये बोल रहे हैं इंटरव्यू में अपने कि बीपीएससी जो लड़के देते हैं यूपीपीसीएस भी देते हैं, स्वाभाविक रूप से देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं। तो यह 3 एग्ज़ाम है 12, 17 और 18 मई को। 12 मई को क्या है, 12 मई को आपका है जीएस फर्स्ट। 17 मई की बात करें, 17 मई को है सुबह में आपको मिलेगा जीएस सेकेंड पेपर और इवनिंग सेशन में आपको मिलेगा हिंदी। 18 मई की बात करें, 18 मई को आपको मॉर्निंग सेशन में मिलेगा एस से, और
आपका जो ऑप्शनल पेपर है वो आपको सामने होगा। हम यूपी बीसीएस का हटा देते हैं, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, बीपीएससी मेंस है। ठीक है, अब देखिए एसए को बड़ा ही मतलब सीरियसली दे रहे हैं। अगर हम एसए की बात करें तो इन्होंने कहा कि हम एसए को, जैसे देखिए कोई लड़का है, मानते हैं 500-500 नंबर दोनों को बराबर आ गया, GS1 GS2 और एसए तीनों मिला के किसी लड़के को 500-500 नंबर आ गया। ये हुआ आपका मोहन, ये हो गया रमेश। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि हम देखेंगे कि दोनों में, इस लड़के को मानते हैं एसए में 100 आया 120 नंबर, इस लड़के को एसए में 130 नंबर, तो मेरिट कैसे बनेगा? ये कह रहे हैं कि एसए में जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, जिसका नंबर कम होगा उसको नीचे रखेंगे। मतलब यहाँ पे रमेश ऊपर रहेगा, मोहन नीचे रहेगा रैंकिंग में। ठीक है, कहने का मतलब है एसए को प्रायोरिटी दे रहे हैं और इनका पूरा फोकस एसए पे है। और जो सिलेबस चेंज करने की बात हो रही है, ये चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि GS1 और GS2 दोनों में बहुत सारा टॉपिक है जो काम का नहीं है। रोज़गार पर हमको बनाना है शिक्षा को। देखिए जब भी एजुकेशन पॉलिसी की बात होती है तो यह बात हमेशा लाई जाती है कि एजुकेशन पॉलिसी ऐसा बनाया जाए कि रोज़गार परक हो। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में 4 साल डिग्री करने के बाद आप जब नौकरी करने जाते हैं तो लगता है कि 4 साल हमने जो पढ़ा है नौकरी में उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी सिस्टम कुछ ऐसी ही है एजुकेशन की कि हम पढ़ते कुछ और हैं, नौकरी में ज़रूरत कुछ और की होती है ना। तो हमेशा ये आप देखिएगा, कोठारी कमीशन देख लीजिए, मुदलियार कमीशन देख लीजिए, राधाकृष्णन कमीशन देख लीजिए, एजुकेशन पॉलिसी पुराना देखिए या न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, सब में कहा गया है कि हमको रोजगार परक बनाना है, रोजगार उन्मुख। मतलब ऐसा करिए कि रोजगार मिले बच्चों को पढ़ने के, लेकिन यह केवल कागज़ में बनता है, रिपोर्ट बनती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और बीपीएससी के चेयरमैन भी वही बात कर रहे हैं कि ऐसा हम टॉपिक पूछेंगे जो रोजगार से रिलेटेड हो, है ना। बाकी जो ये सब GS1 और GS2 में बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि ज़रूरत के नहीं है, उसको हम हटा देंगे, नए टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे। कहने का मतलब है सिलेबस को बदलेंगे, है ना। और देखिए कोई भी कमीशन में सिलेबस 5-6 साल पे बदलते रहना चाहिए, नहीं तो सिलेबस कुछ दिन तक नहीं बदलता है तो लोग गेस करने लगते हैं। और बीपीएससी में बहुत गेसिंग चल रहा है। आप किसी से पूछेंगे मेन से 20 क्वेश्चन रट लो, 20 में से आपको 5-6 टकरा जाएगा, आप लिख जाइएगा, पास कर जाइएगा, है ना। तो एक सेचुरेट हो जाता है एक लेवल पे जाके। तो अब बहुत दिन भी हो गया, बीपीएससी का सिलेबस बदलते रहना चाहिए। यूपीएससी में देखेंगे हमेशा सिलेबस बदलता है, तो वहाँ पे गेस करना मुश्किल होता है, लेकिन बीपीएससी में आसान होता है। ठीक है, ये हो गया GS1 GS2 का। लेकिन देखिए एसए जो है, इसके बारे में हमको बताएं कि एसए पे बहुत फोकस करिए। एसए पे बहुत फोकस करने का मतलब है कि चेयरमैन साहब का पूरा दिमाग है, पूरा ध्यान है इसी पेपर पे। वो इसी पेपर को बनाना चाहते हैं ऐसा कि अगर आप इसमें लीड ले लिए तो आपको स्कोर अच्छा होगा और आपका रैंक दे जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए GS1 GS2 में आप क्या कुछ कर सकते हैं। जो DI का सवाल है सब कोई बनाएगा, इसमें कोई छोड़ेगा नहीं DI। ठीक है, उसके बाद जो बिरसा मुंडा के बारे में है, ताना भगत के बारे में हो गया, ट्राइबल मूवमेंट हो गया, वीर कुंवर सिंह हो गया, ये सब कोई पढ़ता है। पाल कला, पटना कला, ये सब कौन छोड़ेगा, ये सब कोई पढ़ता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। GS फर्स्ट में तो आपके पास स्कोप ही नहीं है कि मतलब आप 20 नंबर आगे करिए, क्योंकि सब कोई बना लेगा, लोग रट रही हैं इसको। GS सेकंड की जहाँ तक बात है, ये पेपर थोड़ा सा टफ माना जाता है। बीपीएससी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो GS सेकंड को टफ माना जाता है, इसमें लोगों का ज़्यादा नंबर नहीं आता है। ठीक है, तो इसमें आप बहुत करेंगे तो 10-15 नंबर ला लेंगे। लेकिन यह जो एसए पेपर है, एसए पेपर ऐसा है कि अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें हो सकता है कि आपको 70% नंबर मिल जाए। ठीक है, मतलब 300 में हो सकता है आपको 200 नंबर मिल जाए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप, मतलब अगर हम नंबर की बात करें, आप हो सकता है 200 नंबर मिल जाए। नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप 85-87 नंबर पे अटक जाए, 85-87 नंबर पे भी आप रह जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे में इतना नंबर आता है और ऐसे में बहुत अच्छा भी लोगों को नंबर आता है। तो यह जो ऐसे है बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। यह आपको समझिए कि मतलब 80 से लेके और 200 नंबर तक दिला सकता है। मतलब एक किसी में देखेंगे तो 50 नंबर का डिफरेंस क्रिएट करेगा। तो इससे को बहुत सीरियसली लीजिए। इसके लिए आप एक काम करिए,
आपको मार्केट में जो बढ़िया लगे, हम ये नहीं कहना है कि BCW को आप ज्वाइन करिए, आपको मार्केट में जो भी अच्छा लगे, जहाँ से बढ़िया लगे पढ़ लीजिए, ठीक है। और एग्ज़ाम के पहले मिनिमम 20 से 25 ऐसे लिख लीजिए, मिनिमम, ठीक है। क्योंकि आपको 3 ऐसे एग्ज़ाम में लिखना है, 100 नंबर का 3 ऐसे आएगा, एक बिहार के रिलेशन पे आएगा, है ना, और बाकी 2 आएगा जो चेयरमैन साहब बताए हैं। तो 3 ऐसे आपको लिखना है, मिनिमम आप 20 से 25 ऐसे लिख लीजिए, अभी टाइम है जिनको 68 देना है, ठीक है। तो ये हुआ बात ऐसे का। और सबसे अगर फोकस का पॉइंट है, चेयरमैन साहब के भी इंटरव्यू में हमने देखा कि ऐसे पे फोकस कर रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम के लिए भी अगर बढ़िया रैंक लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। मार्केट में आपको जो अच्छा लगे, जहाँ से अच्छा लगे आप ले लीजिए, नहीं तो BCW तो है, ये है, यहाँ से भी ले सकते हैं। अगर आपको यहाँ अच्छा लगे तो यहाँ ले लीजिए, अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से बढ़िया कोई हमको और पढ़ा रहा है तो वहाँ ले लीजिए, ठीक है। लेकिन BCW में रोहित जी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा है। अगर मार्केट से आप तुलना करें तो मेरा मानना होगा कि BCW ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बाकी आपका अपना पसंद। एक फीडबैक की बातें की हैं, फीडबैक की बातें कह रहे हैं कि जो भी 68 का PT निकाला है वो मेंस का फॉर्म भरने जाएगा। जब मेंस का फॉर्म भरेगा तो हम उसे फीडबैक करेंगे ऑप्शन E के रिलेटेड। ये कह रहे हैं कि इसमें लगभग 4000 लड़कों का रिजल्ट हुआ है PT में 68 का, मतलब 3900 समथिंग कुछ आया है, मान लीजिए 4000 अप्रॉक्स। कह रहे हैं कि ये स्टूडेंट अच्छे हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, उनका मानना है, चेयरमैन साहब का मानना है कि अच्छे स्टूडेंट हैं। हम इनसे राय लेंगे कि ऑप्शन E है उसको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, ठीक है। तो अब जब फॉर्म आप भरने जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा यस, नो। अगर ज़्यादा लोग कहता है कि ऑप्शन E हटाया जाना चाहिए तो ये अपना कुछ परसेप्शन बनाएंगे, उसके बाद ज़्यादा लोग कहेगा तो हटाएंगे, जैसे कि मेजोरिटी में जो होता है ये वही करते हैं। हालांकि फॉर्म भरने टाइम आपने देखा होगा कि इन्होंने फीडबैक लिया था, जो फीडबैक के आधार पर जो है उसको इन्होंने किया था पिछली बार। तो आप फॉर्म भरेंगे तो देखिए, मेरा अगर सुझाव माने तो आप ऑप्शन E को हटाने के प्रति आप टिक मारेंगे, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में 5 ऑप्शन नहीं होना चाहिए, है ना। 4 ऑप्शन सफिशियंट है। आप सवाल पूछिए, आप चेक करिए कि सही है या गलत है, जो भी ऑप्शन है। 5 ऑप्शन, 6 ऑप्शन और 10 ऑप्शन दे के आप क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आप क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे काम करिए और आप ऑप्शन और एलिमिनेशन में मत खेला करिए, ठीक है। तो अगर आप मेरा सुझाव माने तो ऑप्शन E को आप रिमूव करने की सुझाव देंगे, ठीक है। अच्छा है, ऑप्शन E बहुत लोगों को परेशान करता है और यह परेशान ही करता और कुछ नहीं करता है, इसका कोई खास मतलब है नहीं। ये हो गया फीडबैक का। अब 69 की बात कर लेते हैं। 69 की बात करें तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कंबाइंड एग्ज़ाम की बात की गई है। सबसे पहले तो ये जानिए कि 69 का वैकेंसी लगभग जुलाई में आएगा, ठीक है। एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम कब होगा, यह होगा 30 सितंबर को, डेट आ गया है। और जो लोग भी भाई बंधु जो भी 68 का मेंस का फॉर्म भरेंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि ऑप्शन E हटाने के लिए ही फॉर्म भरिए आप, ठीक है। यही टिक मारिए क्योंकि यह सबके हित में है, हमारे भी हित में है, आपके भी हित में है। इससे फ़ायदा किसी को नहीं है, सिर्फ आयोग को फ़ायदा है जहाँ फंसा ऑप्शन E में चला जाता है, इसमें लड़कों को नुकसान नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन E को रिमूव करने की बात करिए। अगर ज़्यादा संख्या में आएगा लोगों का मतलब अपना वोटिंग कि हाँ भाई ऑप्शन E को हटाया जाए, तो हो सकता है कि 69th में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिले ABCD, ठीक है। और दूसरी बात 69 को जो भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक बात याद रखिए, चेयरमैन साहब ने डायरेक्टली बोला है कि हम एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड कम नहीं करेंगे, क्वेश्चन तो हम फंसाएंगे, ये इनका स्टेटमेंट था कि हम आसान सवाल पूछेंगे तो फिर कंपटीशन नहीं रह पाएगा। ये सीधे कह रहे हैं कि हम क्वेश्चन अच्छा पूछेंगे और स्टूडेंट को अपना स्टडी बढ़िया से करना चाहिए, मतलब डीप नॉलेज करना चाहिए, है ना, एनालिटिकल होकर पढ़ाई करना चाहिए। एक खुद कह रहे हैं, चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि आप एनालिटिकल पढ़ाई करिए, मतलब समझदारी से करिए, डीप अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आने वाला जो 69th एग्ज़ाम है यह आसान नहीं होगा। आप अभी से दिमाग में डाल लीजिए, यह पेपर आसान नहीं होने वाला है। जो 68 का आपका स्टैंडर्ड दिखा है इसे थोड़ा सा ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। और ये रिफॉर्म करने में तो इनका कोई जोड़ नहीं है,
ताबड़तोड़ रिफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं तो मतलब करेंगे भी। अब तक तो इन्होंने जो भी बोला है करके दिखाया है। जैसे भी हो ऑन टाइम डिलीवरी तो भाई कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कर रहे हैं, तो इनकी बातों पे आप पूरा विश्वास मानिए। उन्होंने बोला है कि 69 में क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो मतलब एक थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे या कुछ और करेंगे, सुधार तो ये करेंगे, काफ़ी ज़्यादा सुधार कर रहे हैं। दूसरा एक बात कर रहे हैं कंबाइंड परीक्षा की। कंबाइंड परीक्षा क्या होगा, जैसे कि आप देखिए कि एक होता है एग्ज़ाम AAO, एक होता है CDPO, एक होता है APO, है ना। ये बहुत सारे एग्ज़ाम है BPSC का कि इसका अलग अलग एग्ज़ाम होता है। तो इन्होंने ये बोला है कि देखो सारे एग्ज़ाम को हम एक ही साथ ले लेंगे। ठीक है, एक ही साथ लेंगे लेकिन सारा का कट ऑफ अलग अलग होगा, है ना। मानते हैं अगर इसका कट ऑफ 10 गया तो इसका 9 होगा, इसका 11 होगा, ये मान लेते हैं। 10, 9, 8 कट ऑफ नहीं जाते, एक अनुमान लगा रहे हैं कि 1 नंबर ऊपर, 2, 3 नंबर नीचे, ऐसे कुछ जाएगा। सबका कट ऑफ सेम नहीं रहेगा, वो डिपेंड करेगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, बहुत सारा परीक्षा होता है BPSC का। तो ये सारा जो छोटा छोटा परीक्षा होता है, इसमें आप देखेंगे 40 सीट है, 50 सीट है, 100 सीट है, 200 सीट है, तो इसके लिए अलग कंडक्ट करना पड़ता है। BPSC को बहुत इसमें खर्च लगता है। तो इस सारा परीक्षा को एक साथ लेंगे, है ना। तो इसमें अलग अलग कट ऑफ आएगा। तो अब घबराने की जरूरत नहीं कि कट ऑफ इसका कितना जाएगा। देखिए कंपटीशन का कट ऑफ ना एक लेवल पे रहता है, तो ऐसा नहीं है कि इसका कट ऑफ सीधे 75 नंबर चला जाएगा, नहीं तो सीधे 125 नंबर चला जाएगा। यही रेंज रहेगा जो BPSC का नॉर्मल एग्जाम करा था, वही रेंज रहेगा। हाँ, पहली बार हो रहा है तो कोई डिसाइड नहीं कर सकता, +5 -5 ऐसा कुछ होगा। ठीक है ना, कट ऑफ ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं जाता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, कट ऑफ कम जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड लो होगा, कट ऑफ ऊपर जाएगा, यही मायने होता है। ये हो गया 69 के लिए। अब ऑप्शन ई के लिए हमने बता दिया कि जब आप 68 वाले जब मेंस का फॉर्म भरने जाएंगे तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हम एक फीडबैक फॉर्म लेंगे आपसे, और फीडबैक फॉर्म में भरवाएंगे कि चलिए भाई आप बताइए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या किया जाए। उसी में आपको फीडबैक देना होगा। और जो जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी ऑप्शन ई हटाने के लिए, तो ऑप्शन ई हटा देंगे। ऑप्शन ई रखने की बात होगी तो ऑप्शन ई रखेंगे। ठीक है, यही थी सब बातें। तो चलिए अब करिए तैयारी बढ़िया से, क्योंकि चेयरमैन साहब ने बोला है कि हम एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड अच्छा करेंगे, क्वेश्चन बढ़िया पूछेंगे, हम कमज़ोर सवाल नहीं पूछेंगे। तो अब थोड़ा सा टाइम है, टाइम का यूटिलाइज करिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।